बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सत्तू का शरबत, जो कि ये गर्मियों का नायत मुफीद तोहफ़ा है। और ये जो सत्तू हैं ये जौ के बनाए जाते हैं। इसका ना पीस के आटा बनाया जाता है और ये ख़ासकर गर्मियों का तोहफ़ा है। ये बुखार के लिए, मैदे के लिए, एपेंडिक्स के लिए, टाइफाइड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आज हम बनाने लगे हैं मीठा शरबत सत्तू का। अब हम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने लिया सत्तू, ये हम डालेंगे 6 चम्मच। और ये हमने लिया शक्कर, 6 चम्मच। ये हम डाल रहे हैं 6 चम्मच। 6 चम्मच आटा जौ का और 6 चम्मच शक्कर। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। आधा जग इसमें पानी डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू। अब इसको हमने तरीके से ना इसको हमने अच्छे तरीके से इसको मेल्ट कर लिया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से रगड़ लेना। ये जो शक्कर है ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे नींबू। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद नींबू। हमने 1 अदद नींबू का रस डाल लिया। पुदीने के अब हमने अच्छे तरीके से इसको रगड़ लिया।
अब हमारा ये शरबत, अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़। अब हमारा ये शरबत तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना खुशबू के लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। ये मैदे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ठंडा भी होता है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है 5 से 7 मिनट के लिए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको 5 मिनट अब हमने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से रड़क लेना है। और आप ये बनाएं, ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। आप इसको बनाएं और बच्चों को भी पिलाएं और खुद भी पिएं। ये ठंडा होता है, गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। ये गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैदे के लिए भी फ़ायदेमंद है और ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। तो अच्छे तरीके से इसको रगड़ लेना है। ये अब हमारा शरबत जो है ये तैयार हो गया। क्या करें?